हाथों में ब्रश पकड़ आरती अपने हुनर को निखारने में लगी थी, जबकि उसकी बड़ी छोटी बहनें बिगाड़ने में। पर माँ ही थी जो उसे सम आती तो वह फिर से बनाती। शादी के बाद पति का साथ मिला तो उसको इसी हुनर से नई पहचान मिली। क्या वह बड़ी छोटी बहनों द्वारा की गई शरारतों को भूल पाई? आरती ने पलटकर अपनी बड़ी छोटी बहनों की ओर देखा। किसी बात पर दोनों खिलखिला उठी थी। बेमौसम बरसात की तरह यूं उनका ठहाका लगाना आरती को भीतर तक छेद गया। सोच क्या रही है? तू भी सुन ले हमारी योजना और इसमें शामिल हो जा। बड़ी फुसफुसाई। कैसी योजना है? कुछ छोटी फुसफुसाई। आरती की निगाहें बरबस ओसारे पर बिछी तख्त पर जा टिकीं। दुग्धध्वल चादर बिछी हुई है। उसे भ्रम हुआ जैसे अम्मा उस पर बैठी उसे बुला रही हैं। आ बिटिया, बैठ मेरे पास। क्या है अम्मा? तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है री? देख तो तेरी बड़ी छोटी बहनें कैसे सारा दिन चहकती रहती हैं। आरती हौले से मुस्करा दी। फिर तो अम्मा ऊंचनीच सम आती और वह हाँ हूँ में जवाब देती जाती। बड़ी बहन बाबूजी की लाडली थी तो छोटी अम्मा की आरती का व्यक्तित्व उन दोनों बहनों की शोखी तले दब सा गया था। वह चाहकर भी बड़ी छोटी की तरह न तो इठला पाती थी, न अपनी उचित अनुचित फरमाइशों से घर वालों को परेशान कर सकती थी। वह अपने मनोभावों को चित्रों द्वारा प्रकट करने लगी। हाथों में तूलिका पकड़ वह अपने चित्रों के संसार में खो जाती, जहां न अम्मा का लाड, न बाबूजी का संरक्षण, न बहनों का बेतुका प्रदर्शन और न ही भाई की जल्दबाजी। रंगोलकीरों में उसका पूरा संसार सन्निहित था। जो मिल जाता पहन लेती, चौके में जो पकता खा लेती। न तो कभी ठेले के पास खड़े होकर किसी ने उसे चाट खाते देखा और न वह कभी छिप छिप कर सहेलियों के संग सिनेमा देखने गई। बड़ी छोटी बेटियों की ऊंटपटांग हरकतों से अम्मा आल्ला पड़ती। आखिर आरती भी हमारी ही बेटी है, हमें जरा सा भी परेशान नहीं करती और तुम दोनों जब देखो कोई न कोई उत्पात मचाती रहती हो। भोंदू है आरती, सिर्फ लकीरें खींचकर कोई काबिल नहीं बनता। बड़ी अपमान से तिलमिला उठती। अम्मा, तुम भी किसका उदाहरण देकर हमें छोटा बताती हो? उस घरघुस्सी का छोटी भला कब पीछे रहने वाली थी? वह भोंदू मूर्ख है और तुम लोग, अम्मा देर तक भुनभुनाती रहतीं, जिसका